हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उन्हें मैं डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर को आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन लिए हैं वो बुक के ही लिए हैं। फिर भी आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस इसमें इम्पोर्टेंट है जिन्हें हम मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा x² - 2x - 8। ये 2 मार्क्स में आ सकता है आपका। तो सबसे पहले आप इसे पॉलिनोमियल बहुपद से कंपेयर कर देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन से। ax² + bx + c, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -2 एंड c की वैल्यू हो गई -8। अब आप क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर देंगे इसके, तो इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। तो x² मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए एंड +-1 प्लस करके -2 आना चाहिए। तो 4 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -4 को, तो -8 आता है, और -4 में से अगर मैं 2 माइनस करती हूँ तो -2 आता है। तो x² इसके फैक्टर हो गए, x² - 4x + 2x - 8। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x - 4, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x - 4। तो हमारे पास आ गया x + 2 एंड x - 4। तो x + 2 की वैल्यू आ गई आपकी 0 एंड x - 4 की वैल्यू आ गई आपकी 0। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -2 एंड x की वैल्यू आ गई 4। अब हमें क्या करना है, इसका फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों का योग, -b/a। b की वैल्यू क्या है, -2 है एंड a क्या है, 1। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का गुणनफल, c/a। c की वैल्यू क्या है, -8 है एंड a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो -8/1, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -8। तो ये हमारा इसके बीच में रिलेशन बन गया, जीरोस एंड द कोफिशिएंट। नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u + 8u। ये क्वेश्चन है हमारा 4u + 8u। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे, a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 8 एंड c की वैल्यू हो गई 0। अब इसमें से देखेंगे 4u कॉमन आ रहा है क्योंकि u भी दोनों में है, और 4 इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो 4 आ गया बाहर। तो अंदर क्या बच गया, u + 2। तो 4u = 0 एंड u + 2 = 0। तो u की वैल्यू हो गई 0 एंड u की वैल्यू हो गई -2। एक 0 और एक -2 हो गया। सम ऑफ जीरोस फार्मूला लगाएंगे, शून्यांकों का योग एंड शून्यांकों का गुणनफल। तो -b/में b की वैल्यू क्या है हमारी, 8 है, तो माइनस था फार्मूले में, तो -8/4 -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का गुणनफल, c/में c की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 4, तो 0 हो गया। अब नेक्स्ट है t² - 15। तो कंपेयर कर लेंगे पहले। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू यहाँ पर शो नहीं हो रही है एंड c की वैल्यू हो गई -15। अब -15 को हम क्या लिख सकते हैं, -15 को अगर हम √15 का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास 15 ही आएगा। तो मैंने √15 का स्क्वायर 15 की जगह लिख दिया, और ये तो t² है ही। अब ये फार्मूला हमारा कौन सा है, a² - t², एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो t + √15 एंड t - √15 दोनों को जीरो के कंपेयर कर 0 के बराबर रख देंगे। तो t + √15 = 0 एंड t - √15 = 0। तो t की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी आ गई, -15, और यहाँ पर कितनी आ गई, 15। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, शून्यांकों का योग, सम ऑफ द जीरोस, -b/a। b की वैल्यू है 0 एंड a की वैल्यू है 1, तो b हमारा ये शून्यांकों का योग 0 आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों का गुणनफल, c/a। c की वैल्यू है आपकी -15 एंड a की वैल्यू है आपकी 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, -15। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं जिनके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, आपको पॉलिनोमियल बनाना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो ये है हमारे पास 1/4 एंड -1। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, ये 1 और 2 मार्क्स में आ सकता है। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c। हमने बहुपद के शून्यांक क्या क्या मान लिए, अल्फा और बीटा। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, 1/4 अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ, -1, जिसका फार्मूला क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है c/a। अभी हमने पीछे पढ़ा था, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। अब हमारे पास बहुपद क्या बनेगा, हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x² - अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर आप शून्यांकों का योग, सम ऑफ द जीरोस, एंड यहाँ पर आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी लिख सकते हो, बाकी ये लिखोगे तो सही रहेगा। तो x² अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 1/4 है, अभी हमने यहाँ पे देखा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4x² माइनस x माइनस ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 4x² माइनस x माइनस 4। सेकेंड पार्ट है 0 और √5। तो वही करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c। बहुपद के क्या है, ये शून्यांक है। तो हमारे पास पहला अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 है, जो किसके बराबर होता है -b/a के, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है, जो किसके इक्वल होता है c/a के। हमें बहुपद बनाना है, तो हमारा बहुपद क्या होगा, हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x² - अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो 0 इंटू x हो गया, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है, तो ये हो गया। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गई, x² + √5। ठीक है, नाउ और क्वेश्चन देख लीजिए। एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये हैं, एक बहुपद बनाना है जिसके जीरोस ये हैं 2n - 2। तो हमें ये जीरोस दे रखे हैं, अभी हमारे को एक पॉलिनोमियल बनाना है। तो हमें पता है कि द जीरोस एंड 2n - 2, तो सम ऑफ द जीरोस शून्यांकों का योग क्या होता है 2 + -2, तो बराबर 0 हो गया, यानी ये क्या हुआ शून्यांकों का योग, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस शून्यांकों का गुणनफल 2 × -2, तो कितना आ गया -4। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या फार्मूला होता है, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस x एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जो अभी आप पढ़ के आए हो पीछे अभी से दूसरे वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा था एंड अल्फा इंटू बीटा था, आप ये भी लिख सकते हो, और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हो। इसको हिंदी में बोलेंगे शून्यांकों का योग एंड शून्यांकों का गुणनफल। तो x² सम किया हमने तो 0 आया, एंड प्रोडक्ट किया तो -4 आया, तो x² - 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको जीरोस दे रखे थे, तो आपने सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस खुद से निकाला, दोनों का सम किया एंड दोनों का मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर्म द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल बनाना है आपको जिसके जीरोस आपको 3 + √3 एंड 3 - √3। एक बहुपद बनाना है जिसके शून्यांक ये, तो वही करना है। The zeros are 3 + √3 and 3 - √3. Sum of the zeros, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों एक प्लस का एक माइनस का कट गया, 3 + 3 कितना हो गया 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 + √3 3 - √3 दोनों को मल्टीप्लाई किया। ये किसका फार्मूला बना, ये फार्मूला बना आपका a² - b² का, a + b एंड a - b, यानी a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ, एंड √3 का स्क्वायर 3 हुआ, 6 आ गया। तो सम कितना आया 6 आया, एंड प्रोडक्ट भी कितना आया 6 आया। फार्मूला लिख देंगे, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² - सम ऑफ द जीरोस ब्रैकेट के बाहर x एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस।
शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, ये बहुपद का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, तो आपका फाइनल आंसर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई दैट द गिवन नंबर verify the given number along side of the cubic polynomial below are there zeros। इसमें cubic polynomial है, देखिए क्यूब आ रहा है ना। also verify the relation between the zeros and coefficient in each case। जीरो और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशंस है वो भी आपको निकालना है। 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन बेटा 1 सेकेंड रुकना जरा, आई थिंक तो 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2, तो ये इसके जीरोस दे रखे हैं 1/2, 1 एंड -2। तो ये क्वेश्चन आपका 9th में भी आ चुका है। इन तीनों वैल्यूज को आपको x की जगह पुट कर देना है 1 by 1। अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो वो आपका 0 1 ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, वरना नहीं है। तो px हमने लेट कर लिया 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, जहां पर आपको पुट करना है p की वैल्यू, x की वैल्यू 1/2। तो आपने x की वैल्यू 1/2 हर जगह पुट कर दी, इसको सॉल्व किया। अगर सॉल्व करके 0 आता है तो 1/2 जो है 1 ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। सेम केस में आप दूसरे केस में 1 रख दोगे। अगर 1 इसका आ जाता है 1, अगर 1 की जगह पे आपका 0 मतलब इक्वल 0 आ जाता है तो उसका 1 is also the zero of px। सेम -2 रखेंगे, अगर -2 रखने पे 0 आता है तो जीरोस का एक पॉलिनोमियल हुआ। अब हमें इसके बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करना था, तो मैंने सबसे पहले अभी हम इसको पहले हमारे पास अल्फा बीटा होते थे, अब हमारे पास गामा भी आ गया। तो अल्फा हमारा 1/2 है, हमने लेट कर लिया, बीटा हमारा 1 है एंड गामा हमारा -2 है। इसे गामा बोलते हैं, इसे अल्फा, इसे बीटा और इसे गामा बोलते हैं। तो अब हमारे पास जो ये आपको ये करना पड़ेगा प्लस के लिए, आप क्या इसमें 3 केस निकालने हैं आपको। तो सबसे पहला केस है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे निकालना है 3 वैल्यूज के लिए। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 है एंड गामा की वैल्यू -2 है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके -1/2 आ गया। अब इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या था, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू थी, 1 थी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो था एक्स क्यूब के साथ जो था कोफिशिएंट वो 2 था। सेम हियर, अब दूसरा करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, प्लस बीच में प्लस प्लस है तो सॉल्व करेंगे तो -5/2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट देखिए क्या है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है हमारा -5, तो ये हमारा -5 आ रहा है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना था, 2 था। नाउ अल्फा बीटा एंड गामा, तो 1/2 1 इंटू -2, तो ये -2/2। इसके लिए क्या आता है, कांस्टेंट टर्म मतलब 2, जिसे चेंज नहीं कर सकते, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 2 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना था, 2 था। हिंदी में भी ये मैंने यहाँ पर देख लिया है, सेम टू सेम है, शून्यांक है, आपको बताइए ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। तो इसके बाकी के पार्ट भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 2.4 के। तो ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लगे इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किए।
तो बाकी आपको इस चैप्टर की पूरे चैप्टर की रिवीजन तो करनी ही है। डिलीटेड टॉपिक्स को आप नहीं लीजिएगा, तो इसमें कोई भी डिलीटेड